बच्चों एस्केप वेलोसिटी। आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वर्क एनर्जी पावर, उसमें हम एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बच्चों एमटीकेट, ईकेट, नीट, बैंकिंग एग्जाम, नीट के लिए सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सिमिलर है जो कि मैंने चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाया था। एस्केप वेलोसिटी भी बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। ये टॉपिक इतना ही ज्यादा इजी करके मैं आपको समझाने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने बालवीर ड्रामे में बालवीर को उड़ते हुए देखा हो, वो है तो आइडियल थिंकिंग, लेकिन हम एक हाइपोथेसिस करते हैं कि जैसे कि वो आइडियल उन्होंने हमें दिखा रहा है, मतलब बालवीर दिखा रहा है कि उड़ रहा है, बट रियल में नहीं उड़ रहा, लेकिन उस कंडीशन को लेके चलेंगे कि बालवीर सच में उड़ रहा है। सही है ना? आपने ड्रामा देखा होगा, मैंने भी देखा था बचपन में। तो इस तरीके से आज मैं आप लोगों को वही हाइपोथेसिस करके समझाने वाली बहुत आसान टॉपिक है। जो स्टूडेंट चैनल पे आए, चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी एनेबल किया करें ताकि आपको पता चल सके मैम टीच यू आर अपलोडिंग द वीडियो, आई कैन वॉच इट द वीडियो। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलोसिटी क्या होती है? बालवीर ड्रामे को उड़ाएं, एस्केप वेलोसिटी है बच्चों। एग्जांपल समझे, फिर बालवीर ड्रामे की तरफ चलेंगे। हाँ बच्चों, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर चल रही हूँ, तो यानी कि मेरे ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। हाँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जमीन पे फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मैं जमीन पे चढ़ रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेविटी ना हो तो मैं हवा में उड़ूंगी, जैसे बालवीर हवा में उड़ता है। बालवीर बालवीर बालवीर, तो बालवीर कैसे? सबसे पहले बालवीर क्या जाता है? बालवीर ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा। यानी कि जैसे ही हमारा बालवीर ऊपर जाता है ना ऐसे हवा में, तो आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि वहां पर ग्रेविटी ऐसा ऐसा क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। जैसे ही ऐसे ऐसे ग्रेविटी खत्म होती गई, ग्रेविटी खत्म, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर आपकी ग्रेविटी क्या हो गई? जीरो हो गई, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट हो गई। बालवीर ऊपर चला गया भयंकर पड़ी से लड़ने के लिए, बालवीर ऊपर चला गया, यानी कि इतना ऊपर चला गया कि वहां पर ग्रेविटी आप लोगों की क्या हो गई? जीरो हो गई। ग्रेविटी क्या हो गई बच्चों? जीरो हो गई। तो यही तो है एस्केप वेलोसिटी। जैसे कि आपको पता है कि एक अर्थ है, अर्थ की गिर्द क्या मूव ऑन करती है बच्चों? सैटेलाइट मूव ऑन करती है। आपको मैंने पढ़ाया था ऑर्बिटल वेलोसिटी में। जैसे ही देखें बालवीर ऊपर क्या इन्फिनिटी हो गई, भाई ग्रेविटी तुम्हारी जीरो हो गई है। ये चीज तुमने क्या करनी है? याद रखनी है। और जैसे ही वो सैटेलाइट उसकी गिर्द बच्चों घूम रही है ना, इसकी गिर्द घूम रही है, तो वो फोर्स है जो इसको सैटेलाइट को इसकी गिर्द क्या कर रही है? रिवॉल्व करवा रही है। अब एक बंदा है, चले आई कैन टेल यू द सेकंड एग्जांपल, गौर से सुनिएगा बच्चों। ये अर्थ है आप लोगों के पास एक बंदा है, यानी कि यहाँ पर बालवीर खड़ा है। बालवीर, तो यहाँ पर क्या खड़ा है? बालवीर खड़ा है, सही है। अब बालवीर कहता है कि मैं एक यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च करवाता हूँ। बालवीर कहता है मैं भयंकर पड़ी को यहाँ से अपनी शक्तियों से, शक्ति सही, ये भयंकर पड़ी है यहाँ पर। भयंकर पड़ी, थोड़े से बाल बना देना, कान भी बना लेते। हाँ, जादुई दंड, ये रहा। तो बच्चों ये भयंकर पड़ी है बालवीर का जादुई दंड। हाँ, बालवीर का जादुई दंड। तो बच्चों ये बालवीर का क्या जादुई दंड है? अब बालवीर ने क्या सबसे पहले कम शक्ति से भयंकर पड़ी के ऊपर वार किया। तो कम शक्ति से जब भयंकर पड़ी के ऊपर वार करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, तोबा भागेगा। या। तो बच्चों यहाँ से कम से किया तो उसे कोई, फिर बालवीर कहेगा मैं थोड़ी और शक्ति से फेंकता हूँ। हाँ, थोड़ी और शक्ति से भयंकर पड़ी के ऊपर वार करता हूँ, थोड़ी और वेलोसिटी से उसके ऊपर क्या करता हूँ? वार करता हूँ। तो यहाँ पर कम वेलोसिटी दी तो भयंकर पड़ी को कुछ नहीं होगा, ज्यादा वेलोसिटी दी तो भयंकर पड़ी की थोड़ी ऐसे करके। तो नेक्स्ट बच्चों, जैसे ही बालवीर और ज्यादा शक्ति से फेंकेगा, और ज्यादा वेलोसिटी भयंकर पड़ी के ऊपर वार करेगा, तो जैसे ही बालवीर काफी ज्यादा तेज भयंकर पड़ी के ऊपर वार करेगा ना, तो कहानी में बच्चों ट्विस्ट आ जाएगा। आप लोगों की जो सैटेलाइट है जो बालवीर लॉन्च करवा रहा था, मैंने इस वजह से एग्जांपल दी कि बच्चों को समझ आ जाए। अब वो जो सैटेलाइट है उसको बहुत तेज स्पीड से उसने अपनी शक्ति जो है, शक्ति सैटेलाइट है आप लोगों को भी पता है, और स्पीड से देखा तो वो सैटेलाइट अपनी क्या कर लेगी? इस फील्ड से, ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। तो यही तो है बच्चों एस्केप वेलोसिटी। जब आपकी कोई भी बॉल, कोई भी सैटेलाइट
कोई भी बॉल, ये बॉल भी समझ सकते थे, बालवीर की शक्तियां भी समझ सकते थे, बॉल, बालवीर की शक्तियां, सैटेलाइट, ये तीनों आप समझ सकते थे। जब भी कोई बॉल या कोई भी सैटेलाइट या बालवीर की शक्तियां ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए तो उसे आप एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और वाइटल वेलोसिटी में भी एस्केप वेलोसिटी पढ़े थे कॉन्सेप्ट। अब अगर सैटेलाइट पहले इसकी गिर के उसकी मोहताज थी, रिवॉल्व कर रही थी, बालवीर के गिर्द भयंकर पड़ी, रिवॉल्व कर रही थी, तो इस वजह से बच्चों जब भी कोई चीज, कोई बाल, कोई भी सैटेलाइट ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाती है तो वही तो होती है बच्चों एस्केप वेलोसिटी। मैम टेलिंग दैट, मैम प्लीज टेल यू। तो बच्चों यहाँ पर जब बालवीर क्या करा था, शक्तियां अप्लाई करा था, या कोई भी जो बालवीर है वो बॉल को फेंक रहा था, कोई भी बालवीर सैटेलाइट को फेंक रहा था, तो पहले उसने कम स्पीड दी थी, यानी कि अर्थ के अकॉर्डिंग बालवीर ने 7.9 किलोमीटर दी थी, सही स्पीड से फेंका था। कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे ही बालवीर ने 11.2 किलोमीटर स्पीड को अप्लाई किया तो बच्चों क्या हुआ, 11.2 स्पीड को अप्लाई करने से जो हमारी भयंकर पड़ी थी वो तो गई काम से। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा बाल था, जो हमारी सैटेलाइट थी, वो तो एस्केप हो गई, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली गई। तो इतनी स्पीड में कभी भी सैटेलाइट अर्थ की रिवॉल्व नहीं करती, इतनी स्पीड से कभी भी भयंकर पड़ी बालवीर के सामने टिक नहीं पाएगी। कभी भी बॉल है इतनी स्पीड से बाहर नहीं जा। कितनी एग्जांपल से मैंने आपको अंडरस्टैंड, बच्चों कॉन्सेप्ट तो हलवा हो गया होगा। देखिए, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है which is it does not of the earth यानी कि ग्रेविटेशन फील्ड से आउट हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड से आउट हो जाए, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से सब। हाँ मैम आपने हलवा करवा लिया दी बच्चों, इसकी वेलोसिटी से बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये आपका अर्थ है। मैम आपने एग्जांपल दे दिए, लेकिन फिर मैं एक बार दे देती हूँ। ये आपका अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है जिसे हम कैपिटल एम से बच्चों शो कर रहे हैं, ये उसका रेडियस है। हाँ अभी मैं यहाँ पर बच्चों क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ। तो जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई की ना बच्चों, तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या करवाया, मूव करवाया। तो जो भी चीज मोशन करती है बच्चों उसके अंदर एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, बड़ा काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसकी क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। ये ऑब्जेक्ट का मास है जिसे मैं मूव ऑन करवा रही हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। तो चेंज वाली चीज हमारी क्या होगी, वेलोसिटी। तो ये क्या होगी, हमारी वेलोसिटी होगी, सही है बच्चों। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की बात करें, इस वजह भी मैंने आपको बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ऑर्बिटल वेलोसिटी में कि जब भी आप लोगों को टोटल सम मालूम करना हो, चीजें सम मालूम करना हो, जो आप लोगों की एस्केप वेलोसिटी है, जो आप लोगों की एस्केप वेलोसिटी है, उसमें से आप जो भी चीज को माइनस करना हो आप कर सकते हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमेशा कम होती है आपकी एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 होती है बच्चों, 7.9। जब आप इसमें से एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी आपकी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, 11.2 होती है। तो माइनस करेंगे तो 3.3 इतना बच्चों जवाब आई थिंक आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 33.4 ये जितना भी आ जाए आप इसको माइनस कर लीजिएगा। तो हमेशा इसकी वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी, याद रखिएगा, क्योंकि 7.9 माइनस करेंगे हम, कम तो होगी ना बच्चों। तो यहाँ पर हमारे न्यूटन पापा ने बोला था लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। जब भी लाइन ज्वाइन हो सेंटर ऑफ द सर्किल से तो वहां पर ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर लाइन ज्वाइन हो गई सेंटर ऑफ द सर्किल टुवर्ड द सेंटर ना। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है -gm/r²। मैम आपने बताया था, फिर बता रही हैं आप। चले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लें। मैम ये क्या है, हमने ग्रेविटेशन को नेगेटिव कर दिया कहानी में बच्चों, क्या तो ट्विस्ट आ गया। मैम टेल यू। तो बच्चों यहाँ माइनस इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो -gmm/r है, यानी कि जब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट हमारा, यानी कि अब इन्फिनिटी पॉइंट पर नहीं पहुंचा। हमने इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पॉइंट तक पहुंचाना है, इसकी ग्रेविटेशन पॉइंट को 0 करना है। तो बच्चों मैं इसको इतनी एनर्जी नहीं दे रही कि ये हमारा ग्रेविटेशन तक पहुंचे, मैं इसको इतनी एनर्जी नहीं दे रही कि इन्फिनिटी पॉइंट पर पहुंचे। इस वजह से जब ये अपने इन्फिनिटी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, इस वजह से हम -g रखते हैं। उसके बाद ये हमारी अर्थ का मास है। मैम वाह। तो ये हमारा किसका मास होगा, ऑब्जेक्ट का मास, और ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। हाँ। तो यहाँ पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
चेंज जब हम पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनटू इनिशियल, यहाँ पर फाइनल तो होगी 0 बाई 0, तो यहाँ पर हमने 0 पुट किया, इसकी जगह इसका फाइनल पुट किया, माइनस 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 माइनस, बच्चों वाला खेल हो गया, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, Gmm/r, तो ये इसके बराबर हो गया। एंड दैट बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर से, तो Gmm/r तो हमने अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पॉइंट तक बच्चों लेकर जाना है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर बच्चों आपने देखना है कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, देखिए बच्चों, m से m बेचारा मर गया, तो बच्चों हो गया इसकी वेलोसिटी Gmm/r। हाँ हाँ, इसकी वेलोसिटी बराबर हो गई। अब v स्क्वायर तो हम लिख नहीं सकते, इस वजह से हमने रेडी कर दिया जो Gmm/r। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी फोर्स ऑफ mg के बराबर है, तो इससे भी करके देख देते हैं। हम तो टीच दुआ के स्टूडेंट एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे। तो यहाँ पर ये किसके बराबर होती है, mg, मास और ग्रेविटी के बराबर होती है। तो यहाँ mg यहाँ पर ले आएंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता है कि ग्रेविटी बराबर होती है Gmm/r के बराबर होती है। जी बच्चों, जी वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, जी स्क्वायर, इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, ग्रेविटी की जगह पर ये वाली वैल्यू। तो इस वजह से हमारा इसके वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है 2gr। मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जब वो वेरी क्लोज और सरफेस के, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगर निकालें तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसके वेलोसिटी इससे भी मालूम कर सकते हैं, इससे भी। और अगर आपको ग्रेविटी और इसकी वैल्यू पता हो तो r की वैल्यू आपके 6.4 × 10⁻⁶, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वेलोसिटी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक